नमस्कार, हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं इस वीडियो को मात्र इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऐसी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। आप मुझको एक बात ये बताइए कि क्या जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने सनातन धर्म में घर वापसी करके कोई बहुत बड़ी भूल कर दी है क्या? सबसे पहले आप मुझको सिर्फ ये बताइए, एक व्यक्ति जिसने यश छोड़ा, वैभव छोड़ा और केवल सनातन धर्म में इसलिए वापस आया क्योंकि सनातन धर्म ही मानवता सिखाता है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने केवल सच बोला था और आज वे सच बोलने पर ही जेल में हैं। हमारे गुरुजी यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी ने भी केवल सच बोला था और सच बोलने की सज़ा उनको मिली 1 महीने और 2 दिन की जेल और कुछ नहीं। आप खुद से विचार कीजिए कि और ये सोचिए कि त्यागी जी के पास में जो पहले वसीम रिजवी थे, उनके पास में पैसा था, गाड़ी थी, बंगला था, बैंक बैलेंस था, सब कुछ था। वे सनातन धर्म में ही वापस क्यों आए? क्योंकि उन्हें अंदर से विश्वास था कि जो सनातनी है, जो हिंदू है, वे मेरी रक्षा करेंगे अगर मुझ पर कोई मुसीबत आई तो। लेकिन जब से त्यागी जी जेल में गए हैं, बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े मंदिरों ने मानो चुप्पी साध ली है। लेकिन अगर उसके उलट किसी बड़े अभिनेता का बेटा आज जेल में होता तो जितनी ये लुटियंस मीडिया है, जितने हमारे देश में तथा कथित संत साधु है, सभी छाती पीट रहे होते आज। और आज मैं इस वीडियो क्यों बना रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि त्यागी जी ने सनातनी हिंदुओं के नाम हरिद्वार जेल से एक चिट्ठी भेजी है, जिसको मैं पढ़कर आप सभी सनातनी हिंदुओं को ये बताना चाहता हूँ कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी के दिल में क्या दर्द है, वे क्या कहना चाहते हैं सनातन समाज को। मैं उस चिट्ठी को आप सभी के समक्ष पढ़कर या आप सभी को ये बताने की कोशिश करूँगा कि एक व्यक्ति जो यश वैभव भोग सकता था जीवन में, लेकिन उसने मात्र यश और वैभव इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लगा था कि सनातन धर्म ही सच्चा धर्म है और मानवता का धर्म है। तो चलिए अधिक बात ना करते हुए मैं जो चिट्ठी है त्यागी जी की वो आप सभी के समक्ष पढ़ता हूँ। त्यागी जी लिखते हैं, सेवा में आदरणीय श्री नरसिंहानंद गिरी महाराज जी, कृपया मेरे इस दुख दर्द को सनातन धर्म के लोगों तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का कष्ट करें। लिखते हैं कि जिहादियों की दुनिया में महफूज ना था वसीम, घर वापस हुआ मगर घोंसला उजड़ गया। मेरी बस्ती के सारे लोग तमाशबीन थे, देखते रह गए मगर मेरा घर जल गया। शिकारियों की आमद है, हो जाओ होशियार। जंगल गए बताने अगर शेर हमें निगल गया। सियासत के दरबारों में, अंधों की अदालत में हक बोला तो मगर फांसी पर चढ़ गया। देवनगरी की जेल ने एक सीख दी मुझे, तू डरा नहीं जितेंद्र मगर जमाना बदल गया। सर काट लो मेरा तुम, इजाज़त है तुम्हें, हारा नहीं हूँ मैं मगर जमीर तेरा मर गया। नरसिंहानंद संत है लेकिन ललकारता रहा, अपनों से अच्छा था मगर अकेला पड़ गया। त्यागी त्याग कर हे राम, पर सब कुछ अंधेरों में खुश था मगर चिरागों सा जल गया।
ये चिट्ठी त्यागी जी ने हरिद्वार जेल से हमारे गुरुजी यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी के नाम लिखी है और ये कहा है कि मीडिया के माध्यम से इस चिट्ठी को सभी सनातनी हिंदुओं तक पहुंचाइए। अब आप मुझे केवल एक बात ये बताइए कि क्या उस व्यक्ति ने कोई गुनाह किया? क्या उस व्यक्ति ने कोई इतना बड़ा कोई गुनाह कर दिया कि आज इसके कारण आज वो जेल में है? क्या सनातनी हिंदुओं को उनके सपोर्ट के लिए सामने नहीं आना चाहिए था? अगर इसी तरह से होता रहा तो आप मुझे ये बतलाइए कौन सनातन में वापसी आएगा। और एक सवाल मैं न्याय प्रणाली से पूछना चाहता हूँ कि जिन धाराओं में व्यक्ति को थाने से जेल हो जाती है, आप उनको बेल क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हिंदू समाज का कमज़ोर होना। सबसे बड़ा कारण है हिंदू समाज का कमज़ोर होना। आप माने या ना माने, मेरा तो मत एक ही है कि जिसका परिवार मजबूत होता है, जिसका समाज मजबूत होता है, उसके साथ सब होते हैं। और जिसका परिवार मजबूत नहीं होता, जिसका समाज मजबूत नहीं होता, जिसका धर्म मजबूत नहीं होता, उसका कोई नहीं होता है। मेरा ये मत है। और मात्र इसे एक चिट्ठी मत समझिए, ये संदेश है उन कायर हिंदुओं को, ये संदेश है उन कायर धर्म गुरुओं को जो खुद को सनातन धर्म का बहुत बड़ा रक्षक बोलते हैं, जो शिवरात्रि के मंचों से अली मौला गाते हैं और हिंदुओं को केवल भ्रमित करते हैं। ये संदेश उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने भगवा चोला पहनकर सिर्फ सनातन धर्म को बर्बाद करना चाहा है। ये संदेश उन लोगों के लिए है। ये संदेश हर उस सनातनी के लिए है जिसके दिल में कहीं ना कहीं ये तमन्ना है, ये आग है कि मुझे अपने धर्म, अपने सनातन धर्म, अपने समाज के लिए कुछ करना है। अब तय आपको करना है कि क्या होगा। क्या एक व्यक्ति जिसने यश छोड़ा, वैभव छोड़ा केवल आपके लिए, और वो ये दर्द भरी चिट्ठी हरिद्वार जेल से सभी सनातनी हिंदुओं के नाम भेजता है, वो बताना क्या चाहता है, इस पर विचार कीजिएगा। और वीडियो के अंत में बस आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि सनातन समाज को मजबूत करने का सबसे बड़ा पॉइंट है अपने परिवार को मजबूत कीजिए। अगर आपका परिवार मजबूत है तो विश्वास कीजिए, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं मजबूत हो जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद।